और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी पिछड़ते हुई साफ नजर आ रही है। 48 के आंकड़े के साथ बीजेपी प्रचंड जीत की ओर अग्रसर है। आम आदमी पार्टी के हाथ निराशा लग रही है और सबसे बड़ा झटका लगा है अरविंद केजरीवाल के रूप में, जो अपना चुनाव हार गए हैं, वो अपनी सीट हार चुके हैं। और दूसरा बड़ा झटका लगा, मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा से अपना चुनाव हार चुके हैं। इस बीच अमित शाह ने पहला रिएक्शन दिया। अमित शाह ने लिखा है कि दिल्ली के दिल में मोदी है और दिल्ली के जनता को आपदा मुक्त होने का मौका मिल गया है। आपदा मुक्त है अब दिल्ली की जनता। अहंकार का अंत हुआ है, अराजकता का अंत हुआ है, झूठ के शासन का अंत हुआ है। तो परवेश वर्मा से मुलाकात के बाद अमित शाह ने अब ट्वीट किया है, क्योंकि परवेश वर्मा जीत के बाद मुलाकात करने गए थे अमित शाह से, जिसके बाद पहला रिएक्शन यहां पर अमित शाह गृह मंत्री का आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली के दिल में मोदी है और कोई विधायक मुख्यमंत्री बनेगा। एक और आपको हम ये अपडेट दे रहे हैं कि बीजेपी की ओर से साफ है कि जो मुख्यमंत्री होगा वो कोई विधायक ही होगा, किसी भी सांसद को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं लाया जाएगा। और इस बीच बीजेपी के लिए 27 साल का एक वनवास खत्म हुआ। 27 साल बाद जबरदस्त वापसी हुई है, तूफानी वापसी, आंधी आई है, जिसने आम आदमी पार्टी के झाड़ू के तिनकों को बिखेर दिया है। और ना सिर्फ बिखेरा, बल्कि जिसके हाथ में झाड़ू था उसे भी मात दे दी है। वह अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा, और उनके सिपह सालार मनीष सिसोदिया वो भी चुनाव हार गए हैं जंगपुरा से। सौरभ भारद्वाज एक और बड़ा चेहरा जो ग्रेटर कैलाश से चुनाव हार गए हैं। सोमनाथ भारती एक और चेहरा मालवीय नगर से, वो भी चुनाव हार चुके हैं। सत्येंद्र जैन चुनाव हार चुके हैं। गोपाल राय चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। और अगर सबसे बड़ा चेहरा जो जीतने में कामयाब रहा पद के हिसाब से देखा जाए तो वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी। लेकिन अब बतौर नेता अगर आप देखें, बतौर नेता अगर पार्टी में आप देखें, तो सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया थे, जो दोनों ही चुनाव हार चुके हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के नाम पर ही आम आदमी पार्टी ने ना सिर्फ दिल्ली में चुनाव जीते एक के बाद एक, बल्कि पंजाब में भी सरकार कायम की। साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्सों में जो चुनाव लड़े थे उसमें भी आम आदमी पार्टी का चेहरा अरविंद केजरीवाल ही रहे हैं। लेकिन बहरहाल उनमें से कोई भी चेहरा जीतने में कामयाब नहीं रहा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो और दूसरे डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया दिल्ली के, वो भी चुनाव हार गए हैं। तो आम आदमी पार्टी के लिए निराशा, बहुत बड़ा झटका। और साथ ही आपको बता दें कि जैसे ही चुनाव के रुझान सामने आए हैं, बीजेपी की ओर से कहा गया है, और खास तौर पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि जैसे ही पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, एसआईटी का गठन होगा और आम आदमी पार्टी के सरकार पर जो भी घोटाले के आरोप लगे हैं उसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया जाएगा। साथ ही सचिवालय में निर्देश दे दिए गए हैं तमाम अधिकारियों को कि अपने अपने विभाग में, अपने अपने महकमे में दस्तावेजों को संभाल के रखा जाए, जो डेटा कंप्यूटर में संभाल के रखा जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में इनकी जरूरत पड़ेगी। और नतीजों के बाद वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि पहला जो मीट होने जा रहा है, यानी पहली जो कैबिनेट की बैठक होगी, उसी में ही एसआईटी बनाने को लेकर फैसला आएगा और आम आदमी पार्टी के ऊपर लगे आरोपों की जांच की जाएगी एसआईटी के जरिए। और साथ ही निर्देश दिए गए हैं सचिवालय में कि सभी महकमे अपने अपने दस्तावेजों को सुरक्षित रखें, सारे डेटा जो कंप्यूटर पे हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, किसी भी तरह की इससे छेड़खानी ना हो सके।